नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो बाइक और कार मालिकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला जान ले, वरना हो सकती है परेशानी। जी हाँ, बाइक और कार रखने वाले मालिकों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी में नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन मालिक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो गाड़ी को नॉमिनी के नाम किया जा सके। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी बाइक मालिक और कार मालिकों को नॉमिनी का नाम देना होगा, ताकि मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सके। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस तरह के कई नियम नहीं है, जिसके कारण वाहन मालिक की मौत हो जाने के बाद काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार इसके पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के हाथ में आई चीन की गर्दन, टेंशन में पड़ा ड्रैगन। जी हाँ, चीन लद्दाख सीमा पर भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन वो भारत के साथ कभी भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और चीन आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण मल्लका जल संधि है। आपको बता दें कि ये मल्लका जल संधि हिंद महासागर में पड़ता है। इस जलमार्ग से चीन का अधिकांश कारोबार होता है। अगर भारत इस जलमार्ग को रोक देता है तो चीन की हालत खराब हो जाएगी और उसे आर्थिक रूप से बर्बाद होने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। साल 2003 में चीनी मीडिया से लेकर चीन के राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता जताई थी, क्योंकि युद्ध के हालात में भारत ऐसा करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। जानकार बताते हैं कि अगर भारत इस जलमार्ग को रोक देता है तो चीन को एक साल में 84 अरब से लेकर 200 अरब डॉलर तक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसी मल्लका जल संधि के द्वारा चीन का 80% कारोबार होता है, जिससे ड्रैगन की टेंशन बढ़ी हुई है और उसकी गर्दन भारत के हाथ में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के जरिए दिमाग में प्रवेश कर सकता है कोरोना वायरस, नई स्टडी से में दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली खबरें आती रही हैं, लेकिन अब जो एक खबर आई है वो काफी अलग है। एक ताजा स्टडी में ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस लोगों की नाक से उनके दिमाग में प्रवेश कर सकता है। एक खबर के मुताबिक हालांकि इसका एक फायदा ये होगा कि अब ये पता लगाना संभव हो जाएगा कि कोविड-19 बीमारी के दौरान मरीजों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण क्यों उभरते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाए। कोरोना न सिर्फ श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी असर डालता है, जिसके अलग अलग न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे सूंघने, स्वाद पहचानने और शक्ति में कमी आना, सिर दर्द, थकान और चक्कर आदि के लक्षण दिखने लगते हैं। साथ ही ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिस पर वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने से दुकानों पर नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जी हां, अगले महीने से बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली बच्चों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों पर पैकेट पर अपने उपयोग में होने वाले नुकसान की जानकारी छापी होना अनिवार्य है। पैकेट के 85% भाग पर चित्रों में लिखी जानकारी के साथ शब्दों में भी इसके उपयोग से नुकसान की जानकारी होना अनिवार्य है। इतना ही नहीं, पैकेट पर ऐसी हेल्पलाइन नंबर का छपा होना भी अनिवार्य है, जिससे अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पादों का उपयोग छोड़ना चाहे तो उसे उस पर संपर्क कर सके। डॉक्टर BS चरण के मुताबिक 1-2 सिगरेट या बीड़ी के बेचने पर इन पर ये जानकारी अंकित करना संभव नहीं होता। यही कारण है कि खुदरा में 1-2 सिगरेट की खरीदारी करके इसे पीने वालों तक तंबाकू उत्पादों के खतरे की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि अगले महीने से खुले में बीड़ी सिगरेट के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये नियम गुटखा उत्पादों के लिए भी समान रूप से प्रभावी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना ने परखा स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश, रूस की इग्ला मिसाइल भी आजमाई। जी हां, भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली रूस निर्मित इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया है। वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि ये परीक्षण नियमित अभ्यास के तहत आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया है। लद्दाख में तैनात है आकाश सिस्टम और इग्ला जी। हाँ, भारत ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे चल रहे गतिरोध के बीच दुश्मन की जंगी जहाजों व हेलीकॉप्टरों को दूर रखने के लिए आकाश सिस्टम तैनात किया है। साथ ही इग्ला मिसाइल सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी राहत, टीके से पहले आ सकती है कोरोना की दवा, इलाज और बचाव दोनों में कारगर। जी हाँ, कोरोना के टीके से पहले CSIR द्वारा कोरोना की एक दवा के तैयार होने की संभावना है। MW नाम की ये दवा 2 चरणों के क्लिनिकल ट्रायल पूरा कर चुकी है और दवा नियामक ने इसे तीसरे चरण के परीक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राम विश्वकर्मा ने कहा है कि 2 चरणों के नतीजे उत्साहवर्धक रहे हैं, जिन्हें दवा नियामक के सामने रखा गया है। इसके बाद तीसरे चरण की मंजूरी मिल गई है। देश में करीब 300 लोगों पर ये परीक्षण जल्द आरंभ किया जाएगा। एम्स, अपोलो समेत चुनिंदा अस्पतालों में इन परीक्षणों की तैयारी आरंभ की जा रही। यदि तीसरे चरण के परीक्षण सफल रहते हैं तो अगले साल की पहली तिमाही में ये दवा भी बाजार में होगी। उन्होंने बताया कि दवा इम्यूनोथेरेपी के रूप में काम करेगी, जो उपचाराधीन मरीज को दी जा सकती है और स्वस्थ व्यक्ति को बचाने के लिए दी जा सकती है। दूसरे चरण के परीक्षण में ये देखा गया है कि इसके सेवन से मरीज जल्द स्वस्थ हो रहे हैं, उनमें वायरस लोड तेजी से घट रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पर हमला, आतंकियों का खतरनाक प्लान, चीनी ड्रोन बना घातक हथियार। जी हां, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा ही गर्मागर्म रहे हैं। LOC पर दोनों देशों की सेनाएं डट कर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। वहीं सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी लगातार जारी रहती है। इन सब के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकियों को भारत के खिलाफ चीन का साथ मिला है। आतंकी सीमा पार से भारत के खिलाफ चीनी ड्रोन का इस्तेमाल खुफिया हथियार के तौर पर कर रहे हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। पाकिस्तानी आतंकी और ISI कर रहे हैं चीनी ड्रोन का इस्तेमाल। जी हां, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी और पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी ISI चीनी ड्रोन का सब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की मदद से आतंकी सीमा पार से भारतीय क्षेत्रों में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का काम करते हैं। इसके साथ ही अब चीन में बने इस ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी करने की तैयारी है। बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसी ने LOC पर पाकिस्तानी ड्रोन को कई बार जासूसी करते पाया है और इसके खिलाफ हाल ही में चिंता भी जताई है। ऐसे में अब देश की DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है ताकि इन्हें मार गिराया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनधन खातों में पैसे जमा करने या निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज, बैंकों ने कही ये बात। जी हां, बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों ने जनधन खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। बैंकों की ओर से ऐलान किया गया है कि जनधन खाता धारकों को पैसा जमा करने या निकालने के लिए किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। बैंकों ने साधारण जमा खातों पर भी इस तरह का कोई चार्ज नहीं लिए जाने की बात कही है। खबर के मुताबिक ICICI बैंक ने अपने सभी बचत खातों और जनधन खातों पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाने की बात कही है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, BOB बैंक और PNB बैंक ने भी जनधन खातों पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिए जाने की बात कही है। जनधन खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने की बाध्यता नहीं है। सामान्य खातों पर बैलेंस कम होने पर बैंकों की ओर से शुल्क लिया जाता है। हाल ही में कुछ खबरों में दावा किया गया है कि जनधन खातों से हर नकद निकासी पर 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जनधन खातों की मुफ्त बैंकिंग सेवाओं के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सभी बैंक RBI के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से ज्यादा पावरफुल है भारत की सेना, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां, चीन की पूरी दुनिया में अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता रहता है तथा खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन एक जापानी रिपोर्ट में चीन की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें चीन और उसकी सेना परेशान नजर आ रही है तथा उसकी टेंशन भी बढ़ गई है। जापानी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच बड़े स्तर पर युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। भारत की मिसाइल ताकत चीन के पूरे शहर को निशाना बना सकती है, तो वहीं चीन का मिसाइल ताकत भी ऐसा कर सकता है। ऐसे में युद्ध दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पैदल सेना चीनी सैनिकों से संख्या में ज्यादा है, साथ ही साथ भारत की सेना चीनी सैनिकों से ज्यादा ट्रेन और ताकतवर है। भारतीय सेना के पास पहाड़ी युद्ध करने की ज्यादा क्षमता मौजूद है। ऐसे में भारतीय सेना चीन पर भारी पड़ सकती है। भारत की सेना समय समय पर अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल, जापान जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास करती है, जिसके कारण युद्ध करने की कला भारतीय सेना के पास चीनी सैनिकों से ज्यादा है। जबकि चीनी सैनिक पाकिस्तान और रूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास करती हैं। हर परिस्थिति में भारतीय सैनिक चीन की सेना से आगे हैं। तो हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के साथ भी। जी हां, हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में दखल देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले दो धर्मों को मानने वाले शादी कर वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। ये कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो सही नहीं है। कोर्ट ने विपरीत धर्मों पर कहा कि किसी को जबरदस्ती धर्म बदलवाने का अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक का सबसे सस्ता कोरोना टेस्ट ओडिशा में RT-PCR टेस्ट सिर्फ 400 रुपए में। जी हाँ, कोरोना जांच की तकनीक में इजाफा होने से लोगों को भी बड़ी राहत मिल रही है। कोरोना की जांच और इलाज लगातार सस्ता हो रहा है। राज्य सरकार में जांच सस्ती करने का एक तरह की कंपटीशन सा छिड़ा हुआ है। इस कड़ी में ओडिशा ने महज 400 रुपए में RT-PCR जांच कराने का ऐलान किया है।
कोरोना की RT-PCR जांच अभी तक 2000 से 2400 रुपए में हो रही थी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने इस जांच की कीमत कम करने का ऐलान करते हुए जांच की दर 800 रुपए कर दी। दिल्ली के बाद राजस्थान और फिर गुजरात सरकार ने प्राइवेट लैब में होने वाली कोरोना जांच की दरें कम करने का ऐलान किया। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने RT-PCR जांच के रेट कम करके 700 रुपए कर दिए हैं। ओडिशा सरकार ने इन सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे सस्ती जांच का ऐलान किया है। ओडिशा में अब कोरोना की RT-PCR जांच महज 400 रुपए में करवाई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस बारे में तमाम प्राइवेट लैब को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।